तब तक हमने देखा कि जय जी के मूड स्विंग्स चले थे और वो हवान को बहुत ही गालियाँ निकालती है और हवान तो उसके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। हवान को देखकर जय जी चौंक जाती है और धड़ाम से गिरने वाली थी कि हवान उसे पकड़ लेता है। जय जी कहती है कि मैं तो बस अकेले में लेक से बातें करी थी। हवान कहता है कि फिर तो लेक को बहुत ही हर्ट हुआ होगा। तो जय जी लेक से सॉरी मांगती है। क्या क्या करते रहते हैं ये दोनों। हवान जय जी से पूछता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम पर ज्यादा गुस्सा किया। जय जी का तो मन कर रहा है कि हवान का मुंह तोड़ दे, पर कंट्रोल। जय जी कहती है कि हाँ, तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, पर तुमने मेरे साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। तो हाँ, तुम्हारा गुस्सा करना तो जायज ही था, पर खाना और सोल्जर्स की तरह कंट्री के लिए ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है और ट्रस्ट को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसे ही तुम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाओगे। हवान कहता है कि क्या तुम मुझे सिखा रही हो। जय जी कहती है कि मैं तो बस बता रही हूँ कि ग्रेट फ्यूचर किंग को अपने क्लोज पर्सन्स को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। नाउ गुड बाय। हवान कहता है कि तुम सही हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुमने सही कहा कि मैं एक जर्क हूँ। आई एम सॉरी। और मैं उस दिन जिनकी लैब में तुमसे माफी मांगने गया था। तो जय जी हवान से पूछती है कि क्या मैं वापस ईस्ट पैलेस जा सकती हूँ। तो हवान को स्योंग की बातें याद आती है क्योंकि उसने हवान से कहा था कि जय जी उसकी है और वो ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो हवान जय जी को ईस्ट पैलेस वापस जाने की परमिशन नहीं देता। फिर से मन कर रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूं, पर जय जी क्या ही कर सकती है। दूसरी तरफ एक लेडी प्रिंसेस हायन का मेकअप करती है। अरे क्या बना दिया बेचारी को, अब तो इसे अपना मुंह धोना पड़ेगा। देन प्रिंसेस हायन अपनी प्रीटी सर्वेंट को उसका मेकअप करने को बोलती है क्योंकि उसे आज सबसे प्रीटी लगना है। पर आज ऐसा क्या है। देन हमें कुछ यूनिट से पता लगता है कि आज वॉर डिपार्टमेंट के सोल्जर्स और क्राउन प्रिंस के गार्ड्स का पोलो मैच है और इसमें तो स्योंग भी होगा। अच्छा, इसीलिए प्रिंसेस हायन इतना तैयार हो रही है। एक यूनिट बताता है कि हवान की राइट आर्म पर चोट लगने से पहले हवान की टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस होते थे क्योंकि पहले हवान भी स्योंग के साथ पोलो मैच खेलता था, पर अब पिछले 1 साल से उसने नहीं खेला। जय जी बाकी यूनिट के साथ काम करती है और प्रिंसेस हायन की नजरें स्योंग को ही ढूंढ रही है और स्योंग तैयार होकर आ जाता है, पर उसकी नजर सीधा जय जी पर पड़ती है और वहीं थम जाती है। देन आता है हवान और उसकी नजर भी जय जी पर ही है। स्योंग जय जी से पूछता है कि तुमने किस पर बेट लगाई है और तुम किसे चीयर करने वाली हो। जय जी कहती है कि अब मैं ईस्ट पैलेस में काम नहीं करती क्योंकि हवान ने मुझे निकाल दिया, तो मैं आज वॉर डिपार्टमेंट मतलब आपको ही चीयर करूंगी। जय जी ने 3 यांग्स की बेट लगाई है। स्योंग कहता है कि फिर तो मैं तुम्हारे 3 यांग्स को 9 यांग्स में बदल दूंगा। तभी हवान आ जाता है और जय जी से कहता है कि तुम अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रही हो, वैसे भी एक यूनिट की सैलरी तो बहुत कम होती है ना। जय जी कहती है कि फिर क्या हुआ, वैसे भी स्योंग की टीम ही जीतेगी। ये सुनकर स्योंग स्माइल करने लगता है, बट शायद हमारे क्राउन प्रिंस हवान को जेलसी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। अब तो हवान का मन कर रहा है कि वो जय जी का मुंह तोड़ दे, इसीलिए अब हवान भी पोलो मैच खेलेगा और सिर्फ खेलेगा ही नहीं बल्कि जीतेगा भी। दूसरी तरफ एक गार्ड को कोर्ट लेडी का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि तुम प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना। नेक्स्ट सीन में एक गार्ड प्रिजन गार्ड्स को रिश्वत देकर प्रिजन के अंदर चला जाता है और शमन को एक व्हाइट थैला देता है। ये गार्ड शमन से कहता है कि जल्दी ही इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम अपना काम जल्दी से पूरा करो। इस गार्ड का चेहरा तो नहीं दिख पाया, पर इसने क्राउन प्रिंस के गार्ड जैसे कपड़े पहने हुए थे, मतलब ये क्राउन प्रिंस के गार्ड्स में से कोई है। शमन कहती है कि मैं जल्दी ही गॉड का मिशन पूरा कर दूंगी। इस थैले में कुछ तो ऐसा है जो जिंदा है और इसके पास एक चाकू भी है। दूसरी तरफ जिन मॉन्क के साथ बैठा खाना खा रहा था और वो मॉन्क को मास्टर बोल रहा है, मतलब मॉन्क जिन के टीचर है जो उसे ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस पर मिले थे। ड्योक भी मॉन्क को ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि बच्चे कैसे, और मैं आपको राइस खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दूंगा। दरअसल मॉन्क होमलेस किड्स को पालते हैं और इसलिए अब जिन भी मॉन्क को पैसे देगा। देन जिन गारम को अपने मास्टर से मिलवाता है, पर गारम तो ऑलरेडी उनसे मिल चुकी है। गारम जिन को फिश के बारे में भी बताती है, पर मॉन्क बात पलट लेते हैं। अब गारम यही सोच रही है कि उसने पहले मॉन्क को कहाँ देखा और गारम को याद आ जाता है कि उसने मॉन्क को गाइसयोंग में शिम के साथ देखा था। गारम मॉन्क को ढूंढने भागती है, पर पता नहीं वो कहाँ चले गई। देन हम देखते हैं कि मॉन्क वही आसपास खड़े गारम को चुपके से देख रहे थे और नेक्स्ट सीन में गारम के पीछे जिन था। जिन की नजर एक लड़की पर पड़ती है और जरा जिन की स्माइल तो देखो, बेचारी लड़की डर की सारा स्वैग वेस्ट चला गया और ये लड़की पर्सनल मिनिस्टर की बेटी है। गारम कहती है कि इन दोनों की शादी अच्छी नहीं बीतने वाली, मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है। हवान को पोलो मैच में देखकर सब शॉक हो जाते हैं और अब सब रिग्रेट करें कि उन्हें क्राउन प्रिंस वाली टीम पर ही बैट लगानी चाहिए थी। पता नहीं अब कौन सी टीम जीतेगी। यूनिट सो जय जी को स्योंग को चीयर करते देखकर बहुत ही खुश है और जय जी जोर जोर से स्योंग को चीयर करिए। स्योंग तो खुश है, पर जरा हवान का चेहरा तो देखो। प्रिंसेस हायन भी पूरे जोश में है। अब मैच स्टार्ट होता है। पहला गोल हवान ने किया और दूसरा गोल स्योंग ने। जय जी को देखकर हैरानी कि वो स्योंग को चीयर करिए। ऐसे ही मैच काफी टाइम चलता है। मैच तो लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया और जय जी बहुत ही डर जाती है। प्रिंसेस हाइन को लगता है कि ये उसके लिए हो रहा है, बट उसे क्या पता कि ये दोनों जय जी के लिए मैच खेल रहे हैं। एक पॉइंट पर मैच टाई हो जाता है और लास्ट गोल हवान करता है।
मतलब हवान की टीम जीत गई। जायजी हवान के लिए भी खुश है, बट वो तो हवान से गुस्सा है ना, तो स्माइल नहीं करनी। एट लास्ट स्योंग हवान को रिस्पेक्ट देकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। देन स्योंग प्रिंसेस हायून से भी सॉरी कहता है क्योंकि वो जीत नहीं पाया, बट स्योंग से बात हो गई, बस इतना ही काफी है। हवान जायजी को टीज करता है क्योंकि वो 3 नियांग्स हार गई, और ताई तो जायजी से गुस्सा है ना क्योंकि उसने वॉर डिपार्टमेंट को चीयर किया। देन उसकी सारी पॉलिटिक्स भी गिर जाती है, पर स्योंग आकर उसकी हेल्प करता है। स्योंग कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि हवान ने तुम्हें ईस्ट पैलेस से निकाल दिया, पर तुम अब भी उसकी साइड ही हो। तुम चीयर तो मुझे कर रही थी, पर तुम्हारी आंखें हवान पर थी, और अगली बार मैं देखूंगा कि तुम किसे चीयर करती हो। देन स्योंग वहाँ से चल जाता है। नेक्स्ट सीन में जायजी गारम के साथ लैब में थी, और गारम उसे मॉन्ग के बारे में बताती है, पर जायजी गारम को मॉन्ग से कुछ भी पूछने से मना करती है क्योंकि सब जगह गारम के पोस्टर्स लगे हुए हैं। पैलेस में हवान के मुंह पर अभी भी जायजी का नाम ही है क्योंकि वो भूल गया कि जायजी पैलेस में काम नहीं करती। जायजी की बातें तो हवान भूल ही नहीं पा रहा, और जायजी हवान को नहीं भूल पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉक्सुन अपने घर की सफाई करी थी, और फिर से एक एरो आता है। लेटर में फिर से यही लिखा है कि अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, पर बॉक्सुन डिसाइड करती है कि वो इस लेटर को ड्योक से छुपा देगी ताकि ड्योक दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़े। दूसरी तरफ शमन को क्राउन प्रिंस और सारे रॉयल ऑफिशियल्स के सामने पेश किया जाता है, जिन जायजी और गारम उसी प्योनी फ्लावर की पेटल्स को एक बंदे के पास लेकर आते हैं। इस आदमी का फादर हॉल ऑफ इंसेंस के हेड थे, जहाँ पर लोग इस मेथड से इंसेंस बनाते थे, बट इनके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और इस बंदे को उस मेथड की कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो अब ये तीनों क्या करेंगे? अगेन पर्सनल मिस्टर की बेटी को देखकर जिन्होंने डू जाने को बोलता है और जिनकी कूल बनने की एक्टिंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये जिनको ना बोलने आई है क्योंकि जिनके बारे में बहुत ही रूमर्स फैले हुए हैं, और ये लड़की जिनको बहुत ही सुनाती है उसे शादी के लिए ना बोलने को भी कहती है। जायजी और गारम को इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो जिनका मूड ठीक करने की भी कोशिश करती है, पर वो तो भूल गई कि इस टाइम वो लड़का बनी हुई है। जिन कहता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, तुम दोनों तो लड़के हो। किंग के आते ही इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। शमन क्राउन प्रिंस हवान की तरफ देखकर बहुत धीरे से पोस्ट लेटर बोलती है। हवान उसके लिप्स रीड करता है और समझ जाता है। प्रिंसेस हायून और म्यून चुपके से इंटेरोगेशन देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर सोल्जर्स को शमन को टॉर्चर करने को बोलते, पर किंग शमन से कहते कि अगर वो उन्हें 4th लेटर और अपने क्राइम्स की वजह बता दे तो वो उसकी जान बख्श देंगे। इस बात पर शमन जोर जोर से हंसने लगती है, और दूसरी तरफ विलेज में विशिंग लैंटर्न्स फट जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे लेटर्स निकलते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ था। शमन सबको बताती है कि 4th लेटर मतलब लास्ट लेटर है ली। ली मतलब प्लम ट्री, तो सारे वर्ड्स को मिलाकर बना सॉन्ग गा म्यूल ली। लेटर्स पर भी यही लिखा है, मतलब सॉन्ग फैमिली प्लम ट्री को खत्म कर देगी, मतलब सॉन्ग फैमिली ली फैमिली को खत्म कर देगी, और ली फैमिली मतलब किंग की फैमिली। देन शमन को कुछ होने लगता है और वो गोस्ट लेटर की फर्स्ट लाइन्स बोलने लगती है। हवान को समझ आता है कि अब तक के सारे केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगती है। जायजी को 2 ब्लैक मास्क वाले बंदे दिखते हैं और वो उनका पीछा करती है। जिन और गारम भी जायजी के साथ साथ भागते। शमन कहती है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं सॉन्ग हूँ, मैं ब्योक्चुन के इनोसेंट लोगों के लिए वापस आया हूँ जिन्हें मारा गया था। मैं चाहे गोश्त बन गया हूँ, पर आज भी मेरी स्पिरिट थ्रोन पर बैठती है। सॉन्ग फैमिली ली फैमिली को खत्म कर देगी और मैं किंग बन जाऊंगा। राइट साइड काउंसलर और उनका चमचा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। म्योंग भी ये सब सुनकर डर जाता है क्योंकि शमन उनकी फैमिली की ही बात कर रही है। शमन कहती है कि कर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। किंग तलवार निकालते हैं और सीधा शमन के पास जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी जोर से बादल गरजता है और शमन हंसती हुई कहती है कि मैंने ऑलरेडी गॉड की विल को एक जिंदा बॉडी पर लिख दिया, तो मतलब मेरा काम हो गया। देन शमन के कपड़ों से एक सांप बाहर आता है, जिसे देखकर म्योंग डर जाता है और सांप शमन को मार देता है। देन सांप किंग की तरफ जाने लगता है, पर स्योंग किंग को बचा लेता है। किंग भी बहुत ही डर चुके हैं और पैलेस के प्लम ट्री पर आग लग जाती है, तो म्योंग और भी डर जाता है। क्वीन भागती हुई अपने बच्चों के पास आती है, तो प्रिंसेस हायून क्वीन को इंटेरोगेशन वाली सारी बात बताती है और म्योंग रोने लगता है। जिन और गारम एक मास्क मैन को घेर लेते हैं, पर उप्स लगता है निशाना गलत लग गया। गारम जिन को उठाती है, पर जाती जाती फिर से जिनके हाथ पर पैर रख देती है। बेचारा हवान शमन की लेफ्ट आर्म चेक करता है, जिस पर 4th लेटर लिखा हुआ था, मतलब कर्स को पूरा करने के लिए शमन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। हवान को स्नेक के बारे में पता है क्योंकि इसी स्नेक के पॉइजन वाला एरो हवान की राइट आर्म पर लगा था और उस मैसेंजर की डेथ भी इसी पॉइजन से हुई थी, तो मतलब उस व्हाइट थैले में स्नेक था। अब हवान समझ गया है कि उसे और जायजी को एक ही जाल में फंसाया गया। देन हवान और ताई को एक सर्वेंट से पता चलता है कि पैलेस के प्लम ट्री पर आग लगी और कर्स सच हो रहा है और कर्स की वजह से आग बुझ भी नहीं रही। हवान ताई को जायजी को वापस लाने को कहता है, पर जायजी पर एक ब्लैक मास्क वाला बंदा अटैक कर देता है।
और जय जी उसकी पकड़ में आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self too.